अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे ना मैं माज़ को जब छोड़ने के लिए आई तो मैंने बाहर देखा, इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था। आज का दिन बहुत ही फ्रेश था। रात को जो है वो यहाँ पे बारिश होती रही और सुबह जो है वो बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा था और हर तरफ इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए नज़र आ रहे थे ना, तो बहुत ही फ्रेश लग रहा था। थोड़ा सा मौसम को एंजॉय किया। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था कि आज का जो दिन है ना वो मैं अपने सारे काम कंप्लीट करूँगी। रूम की भी कोशिश करूँगी कि क्लीनिंग जो है वो साथ साथ ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेन जो काम है ना किचन के वो तो मैंने कर लिए हैं। बस कैबिनेट्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी सेट हैं, जस्ट मैंने उनको हल्का सा जो है ना वो टिश्यू से क्लीन कर लेना है, तो वो काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाहर से तो ज़ाहिर सी बात है केमिकल वगैरह से क्लीन करना होता है। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे बना लिया था खाना, और जो साबुत दाल होती है ना, काली दाल मसूर की, वो वाली मैंने बनाई थी तड़के वाली, और फटाफट से वो मैंने बना के आटा गूंद के वो अपना काम एक साइड पे कर दिया कि कुकिंग वगैरह आप मैंने नहीं करनी, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा जो है वो एक ही कुछ चीज़ बनाती हूँ, तो वो हम रात में भी खा लेते हैं और दिन में भी वही खा लेते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कुकिंग वाला काम जो है ना वो एक दफ़ा क्लियर कर लूँ ना, तो उसके बाद मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है और मैं आराम से बाकी जो भी काम है ना वो कर सकती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मैंने डिसाइड किया कि मैं ओवन को क्लीन करूँगी, क्योंकि जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना मैंने इस ओवन को क्लीन नहीं किया। एक दो दफ़ा मैंने इसमें पास्ता वगैरह बनाया था, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लीन नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, लेज़ीनेस की वजह से। ये एक वाहिद पार्ट है किचन का जिसको जो है ना वो जब भी मैं क्लीन करने का सोचती हूँ तो कोई और काम अगर जहन में आ जाता है तो मैं वो करना शुरू कर देती हूँ और ये रह जाता है। अच्छा, इस ओवन का ना एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इसका जो फ्रंट वाला मिरर है ना वो आराम से बाहर आ जाता है, तो हम फिर उसको भी डीप क्लीन कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा जो होता है उसको भी सारा आराम से क्लीन कर सकते हैं। और इस ओवन के ना साइड पे ग्रिल्स वगैरह नहीं लगी हुई, वरना पहले हम जिस घर में रहते थे ना वहाँ पे जो ओवन था मेरे पास, उसका हम कोई भी पार्ट्स जो है ना वो अलग नहीं कर सकते थे। हमें जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी उसको क्लीन करते हुए, क्योंकि जो ग्रिल्स साइड पे होती है ना, अगर उन पे निशान वगैरह पड़ जाते हैं उनको क्लीन करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। यहाँ पे जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने बहुत ईज़िली इसको क्लीन कर लिया था। अच्छा, मैं ना यहाँ पे साथ साथ किचन क्लीन कर रही थी और साथ ही मैंने जो रूम के पर्दे वगैरह थे ना वो उतार के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ भी ये होता है ना कि वॉशिंग मशीन जो है ना वो खुद ही वॉश करती है, हमने कौन सा हाथ से वॉश करने होते हैं, तो वो जब तक पर्दे भी वॉश हो जाएंगे और साथ में मैंने फिर इधर किचन की सारी क्लीनिंग भी कर ली थी। इस सारे कैबिनेट जो है ना वो ऑर्गेनाइज मैंने कर लिए थे, बर्तन जितने भी थे सारे मैंने वॉश करके रख दिए थे, मतलब किचन में कोई भी ऐसा बर्तन नहीं था जो कि धोने वाला हो। उसके बाद ये जस्ट बाहर से फिर मैंने ये पहले सगरसा तोरे से इसको क्लीन किया था, क्योंकि चिकनाई आ जाती है ना बाहर, तो उसके बाद फिर मैंने जो शाइनिंग के लिए हम लकड़ी पे यूज़ करते हैं वो वाली स्प्रे ली थी, उससे मैंने बस उसको क्लीन कर दिया था। और ये जो है ना ये फिर बच्चों को मैंने शाम को स्नैक्स बना के दिए थे, क्योंकि ज़यान आ गया था स्कूल से, माज़ भी, तो उनको भूख लग रही थी। और ये जो है ना ये बाहर बालकनी में पड़ा हुआ था हमारे पास, ये एक स्काफाला छोटा सा, और इसका जो है मैंने क्लीन वगैरह करके इसको मैंने किचन में रख लिया, क्योंकि बाहर तो काम हो रहा है और यहाँ मेरे ये काम आ गया कि मैंने इस पे ना अपनी कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रख ली और पानी की बोतलें वगैरह जो है ना वो मैंने इस पर रख ली, ताकि ईज़िली जैसे मास जा रहा है पानी की बोतल लेने वो भी ले ले, और जूस वगैरह जो है वो वहाँ तक मैंने रख दिए हैं कि आराम से वो वहाँ पे पहुँच जाए। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा सारा जो है ना वो किचन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया। जो प्लांट्स मैंने नए लगाए हैं वो भी मैंने जो है ना वो भी किचन में ही रखे हुए हैं, क्योंकि बालकनी में तो नहीं रख सकती। तो किचन का ये है कि किचन की जो खिड़की है ना वो मैं सारा दिन खोली ही रखती हूँ, इस वजह से वहाँ से जो है वो हवा वगैरह भी उनको मिल जाएगी, और वहाँ पे जो है ना वो अच्छे भी लग रहे थे, इस वजह से। और यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी क्लास लेने के लिए। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप्स। और माज़ की ना तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा और वो घर पे ही था यहाँ मैं, और वो नाश्ता करने लगे थे, तो मैंने अपने लिए बनाया था पराठा, क्योंकि दाल पक्की भी हो और पराठा ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और माज़ कह रहा था कि मैंने चूरी खानी है।
सो ये है जी हमारा सेकंड रूम, और इस रूम में ना हमारा कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह नहीं है। और ये जो आप सिलाई मशीन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बस यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। सो अब जो है ना वो मैं जब अलमारी वगैरह क्लीन करूँगी तो मैं जगह बना लूँगी उसको कहीं पे सेट करने की। तो यहाँ पे जस्ट एक बेड बिछा हुआ है, और हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं रखा हुआ क्योंकि जब माज डिसाइड करेगा कि उसने जो है ना वो रूम में दूसरे रूम में शिफ्ट होना है, तो फिर हम उसका यहाँ पे जो है ना वो बेड वगैरह और उसको सेटअप बना के देंगे। तो अब देखते हैं कि वो कब होता है। और ये जो कॉर्नर है ना, ये मैंने खाली छोड़ दिया है। यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जो है ना वो थोड़ी सी खुली जगह होनी चाहिए, क्योंकि अपार्टमेंट जो है वो हमारा इतना बड़ा नहीं है। तो जस्ट एक कॉर्नर तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हम इजीली जो है ना वो पुरसुकून होकर नमाज़ पढ़ सकें। और ये माज के कुछ खिलौने वगैरह मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और बस ये हमारा जो है ना ये रूम क्लीन हो गया। पर्दे मैंने पिछले दिन वॉश कर लिए थे, जस्ट उनको मैंने लगाया और खिड़कियाँ वगैरह क्लीन की, मिरर क्लीन किए, और मेरा ये काम जो है ये हो गया ख़त्म। और इस बेड के नीचे जो है ना एक एक्स्ट्रा बेड हमने रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़े कभी तो हम वो भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना पहले मैंने एक तपेतो बिछाई हुई थी, लेकिन वो अब मैंने वहाँ से निकाल दिया। अब मैंने सोचा है कि वो बाहर जो है ना वो सोफ़ा उसके साथ वहाँ पे रखूँगी उसको, क्योंकि एक तो वो हमारे सोफ़ा के साथ ना मैच भी करता है, और दूसरा पहले तो काफ़ी काम हो रहा था तो इस वजह से जो है ना वो जल्दी गंदी हो जाती। सो मैंने उसको यहाँ पे बिछाया हुआ था। सो अब मैंने उसको बाहर वहाँ पे बिछाना है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और डिनर में जो है वो मैंने बनाया था जी शाशलिक और वाइट राइस, और साथ में मैंने ये जो है एग्स बॉयल कर लिए थे, और ये था हमारा डिनर। सोचा हुआ तो मैंने ये था कि मैं ना एक ही दिन में रूम्स वगैरह क्लीन कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे ये सारे काम ख़त्म करने में 2 दिन लग गए। और अब जो है ना हमारा जो मेन रूम है उसकी बारी थी, और यहाँ पे आपको दिखाया हुआ मैंने कि यहाँ पे ना मूफा वगैरह हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो हमारी यहाँ पे खिड़की है ना वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं खोलती, क्योंकि माज यहाँ पे सो रहा होता है। सो काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है ना वो अंदर आती है। तो अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और इसको मैंने जो है ना ये सारा क्लीन कर लिया। और मेरे साथ यहाँ पे ये हुआ कि मैं ना अपनी खिड़की क्लीन कर रही थी, मैंने वो खोली भी थी खिड़की और उसको क्लीन कर रही थी, और बाहर से उन्होंने ऊपर से इतनी ज़्यादा मिट्टी पता नहीं नीचे फेंकी, जिसकी वजह से दोबारा से वो मुझे क्लीन करना पड़ा। तो ये मसला हुआ कि मेरा वो जो काम है ना वो डबल हो गया। सो फटाफट से मैंने उसको क्लीन किया, और मैंने जो है ना वो खिड़की बंद कर दी। और डिनर में ना मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, और ये माज के लिए स्पेशल पिज़्ज़ा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ खा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जो ना उसको कुछ इस तरह से बना दूँ कि वो खुश होकर खा ले। और ये पिज़्ज़ा बस प्रिपेयर करके मैंने रख दिए थे कि जब हस्बैंड आएंगे तो बस मैं इसको ओवन में रखूँगी, और ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ये रेडी हो जाएगा। और ये मैं खाने ही लगी थी तो मुझे याद आया कि मैंने क्लिप क्यों नहीं लिया फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए। तो ये था जी मेरा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, हस्बैंड के लिए बनाया था तोनो वाला पिज़्ज़ा। उसमें भी थोड़े से जो है ना वो चिकन टिक्का मैंने ऐड किया था, और माज के लिए जो है वो उसके लिए भी मैंने तोनो वाला ही बनाया था। सो यहाँ ना मैंने माज को बाहर बुलाया था कि पिज़्ज़ा उसका रेडी हो गया है, तो उसका मैं रिएक्शन देखूँ कि कैसा रिएक्शन आता है देख के, क्योंकि वो इस तरह की कोई भी चीज़ देखता है ना, ज़रा फूड में कोई इस तरह की इनोवेशन या कुछ भी देखता है, कोई एक्सपेरिमेंट देखता है, तो वो बड़ा ही एक्साइटेड होता है। तो आज तो उसने बहुत ही सूखा सा जो है ना वो रिएक्शन दिया था, और मुझे कह रहा था कि आपने ना इसकी मूँछें क्यों नहीं बनाई। तो मैं उसे कह रही थी पुत्र शुक्र करो कि मैंने जो है ना वो इतना कर लिया है, मेरे से इतनी ज़्यादा जो है ना वो डिटेलिंग नहीं होती। जस्ट फूड पे ही मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, वरना वैसे अगर मुझे को बोले ना पेपर पे ड्राइंग करो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। साला की भी जो सारी क्लीनिंग और सेटिंग वगैरह है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। और ये जो तपैतो है ना ये कमरे में पहले बिछी हुई थी, और इसको अब मैंने बाहर बिछा दिया है, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये सोफ़े के साथ ना ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक उसके साथ मैच हो रही है। सो इस वजह से। और ये ना मैंने डिनर में बनाई थी दाल, और ये दाल थी दाल मूंग पीली वाली जो होती है। मैं अक्सर दाल मूंग और माश में जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो ये मूंग की दाल बनाई थी मैंने, और साथ ही आटा वगैरह गूंद के रख दिया था, क्योंकि अपॉइंटमेंट थी माज की, डॉक्टर को चेक करवाना था क्योंकि उसका गला काफ़ी हद तक ख़राब था। सो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। माज के गले के लिए जो है ना वो डॉक्टर ने ये वाली स्प्रे दी थी कि जब भी गले में दर्द वगैरह फ़ील हो तो आपने ये स्प्रे यूज़ कर लेनी है।
सो घर की सारी जो क्लीनिंग है ना रमज़ान से पहले की अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है मेरी डन। और अब इंशाल्लाह बस फूड प्रेप जो है वो रह गई है। कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं ना मैंने बस वही प्रिपेयर करके रखनी है और मैं इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रख लूँगी। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।